Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to start our next topic, next type of unemployment, that is called underemployment. So students, आज हम underemployment के बारे में पढ़ेंगे और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। When laborers cannot utilize their full capabilities and for certain period accept less capable job, मतलब वर्कर्स के पास स्टेमिना बहुत है, क्वालिफिकेशन भी है, नॉलेज भी है, पर उसे लेस कैपेबल जॉब अपनानी पड़ती है। मतलब आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से, आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता। दूसरा, आप में स्टेमिना है 10 घंटे काम करने का, यू कैन डू द वर्क फॉर 10 आवर्स, बट मार्केट में आपके लिए 10 आवर्स का काम नहीं है, आपको सिर्फ 5 या 6 घंटे का ही काम मिलता है। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर पाते हो, यू आर नॉट एबल टू डू द जॉब अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अ लेबर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज गेट वर्क ओनली फॉर 5 आवर्स। वर्कर्स है वो 8 आवर्स जॉब करने की काबिलियत रखते हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 8 आवर्स पर डे काम कर सकते हैं, पर मार्केट में बहुत ही मंदी है, डिप्रेशन का टाइम है, बहुत मंदी चल रही है, तो आपको सिर्फ 5 ही घंटे का काम मिलेगा। तो सीधी बात है, आप जितने घंटे काम करोगे उस हिसाब से आपको वेजिस मिलेंगे। तो अगर आप 8 आवर्स काम करने की कैपेबिलिटी रखते हो तो आपको कितना अच्छा पेमेंट मिल सकता है, पर आपके पास कैपेबिलिटी है पर फिर भी आपको सिर्फ कम घंटे का ही काम मिलता है, सो यू आर नॉट एबल टू अर्न मोर वेजिस। जैसे इंडिया में एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट विलेजेस, रूरल एरियाज मतलब विलेज होता है। गांव में आपने देखा होगा फार्मर्स लोग 12 मंथ्स एग्रीकल्चर कर सकते हैं, उतना उनके अंदर एनर्जी होता है, उतना उनके अंदर हार्ड वर्क एफर्ट्स करने की ताकत होती है। पर हमारा जो एग्रीकल्चर है, इंडिया का जो मॉनसून है बहुत अनसर्टेन है। जो हमारा टोटल एग्रीकल्चर डिपेंड है वो मॉनसून पे है। बरसात होगी तो खेती होगी, बरसात नहीं होगी तो पानी नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, जिसके वजह से फार्मर्स लोगों को 3 या 4 महीने ही काम करने का मौका मिलता है, बाकी के टाइम पे वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो उनके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरा एग्रीकल्चर कर सके, पर उनको उसके हिसाब से काम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। टोटल वाटर सप्लाई होना चाहिए, हमारे यहाँ पे इतने डैम्स अवेलेबल नहीं है, पानी नहीं है, तो अगर रेन होगा तो ही हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सीजनल टाइप देखने को मिलता है, रेनी सीजन में अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता है, बाकी के टाइम पे फार्मर्स लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आगे है एक और तरह का, इसके अंदर पार्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट में। अपने एक तो पहले तो आपने देखा कि भाई कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आपको काम नहीं मिलता। दूसरा, मैनी इंडिविजुअल डू नॉट गेट जॉब अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। जैसे आपने अच्छी खासी क्वालिफिकेशन ली है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, अच्छी यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई की है, पर फिर भी आपको मार्केट में डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, मंदी के वजह से आपको लेस कैपेबल जॉब अपनानी पड़ती है। जैसे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बट फिर भी आपको मार्केट में काम नहीं होने के कारण एक छोटी मोटी जॉब करनी पड़ेगी, क्लार्क की जॉब करनी पड़ेगी, प्यून की जॉब करनी पड़ेगी, जिसके वजह से आप अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं पा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब लेस कैपेबल जॉब आप कर रहे हो, आप हाई पोजीशन डिजर्व करते हो पर आपको लो पोजीशन का काम मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल का मतलब होता है टेक्नोलॉजी के चेंजेस के वजह से, डिमांड्स के चेंजेस के वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम फ्रिक्शनल बोलते हैं। ये बहुत ही स्टूडेंट आईएमपी है, बोर्ड्स में 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है
2 मार्क्स के लिए। व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आपने देखा होगा पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह नई टेक्नोलॉजी ले लेती है। तो जो लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व थे उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है। अगर वो नहीं सीख पाएंगे तो फिर उनको काम नहीं मिलेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में टाइप राइटर्स यूज़ होते थे टाइपिंग करने के लिए। आज टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर ने ले ली है। तो जो लोगों को कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आएगा वो लोगों को मार्केट में काम नहीं मिलेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाएंगे। अगर वो मार्केट में काम पाना चाहते हैं तो उन्हें कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उनके पास पर्टिकुलर सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी जाके उन्हें काम मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा इन डेवलप्ड नेशंस व्हेन ओल्ड प्रोडक्शन सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू प्रोडक्शन सिस्टम। जैसे आपने ये देखा होगा कि जो डेवलप नेशंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अमेरिका है, जर्मनी है, या कोई भी आप पर्टिकुलर डेवलप नेशंस ले लो, वहाँ पे हर बार टेक्नोलॉजी चेंज होती है और हर बार उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी अपडेट करनी पड़ती है और सीखनी पड़ती है। अगर वहाँ के लोग नई टेक्नोलॉजी चलाना नहीं सीखेंगे तो उन्हें काम नहीं मिलेगा। मतलब एवरी ईयर, हर साल 2 साल में नई टेक्नोलॉजी मार्केट में अपडेट होती है, जिसके वजह से उन लोगों को अपने नॉलेज को, अपने प्रैक्टिस को भी अपडेट करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि अमेरिका जैसी जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जब भी ओल्ड मशीन्स को न्यू मशीन्स रिप्लेस कर जाती है तो जो फैक्ट्रीज वगैरह क्लोज डाउन हो जाती है, जिसके वजह से बेरोज़गार हो जाती है। क्योंकि अगर फैक्ट्रीज वाले नई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाएंगे तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। यहाँ पे दिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि फैक्ट्रीज वेयर शट डाउन, क्योंकि अगर मार्केट में आपने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया, मार्केट में आप में पता होगा कस्टमर्स की डिमांड भी चेंज होती है, कस्टमर का फैशन भी चेंज होता है। अब आप वही पुराने ज़माने के क्लोथ्स को या पुराने ज़माने के गुड्स को सेल कर रहे हो तो कस्टमर्स आपका गुड्स नहीं खरीदेंगे, बिकॉज आप मार्केट में न्यू फैशन कपड़े, क्लोथ्स या प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं कर पा रहे हो। तो आपको आपका धंधा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर्स की डिमांड बार बार चेंज होती है। उस हिसाब से आपको भी अपने गुड्स में थोड़ा अपडेशन लाना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट लेबर वर्किंग इन दैट यूनिट रिमेन अनएम्प्लॉयड एंड दे डोंट लर्न न्यू टेक्नोलॉजी टिल दे डोंट लर्न न्यू टेक्नोलॉजी। अब हुआ क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर रिलायंस की जो कंपनी है उसने नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की अपनी फैक्ट्रीज में, नई टेक्नोलॉजी लाए अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, तो जो लेबरर्स है जो पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, अब जब तक वो नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे तब तक उनको काम नहीं मिलेगा। अब उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नई टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब तक उनको मार्केट में सैलरी नहीं मिलेगी। जब तक वो ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म नहीं करेंगे तब तक उनको कोई पेमेंट मिलने वाला नहीं है। तो मार्केट में जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आपको सीखना पड़ता है, और जब तक आप सीखते हो तब तक आप बेरोज़गार ही कहलाओगे। सीखने के बाद आपको काम मिलेगा, पर जब तक आप सीख रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, यू आर नॉट एबल टू गेट एनी मनी। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ शॉर्ट टर्म। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि आपकी कंपनी ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी, नई टेक्नोलॉजी लाई, तो आपको जब तक सीखोगे तब तक आप बेरोज़गार हो। पर ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा स्टूडेंट्स। एक बार आपने सीख लिया तो मार्केट में आपकी बहुत डिमांड होगी, आपको इजीली काम मिल जाएगा। एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, व्हेन स्मार्टफोन रिप्लेस ओल्ड मोबाइल फोन्स, लेबरर्स वर्किंग इन प्रोडक्शन ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन्स बिकम अनएम्प्लॉयड। जैसे स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन है, आज उसने पुराने ज़माने के मोबाइल की जगह ले रही है। तो जो फैक्ट्रीज पुराने मोबाइल्स को बना रही थी वो फैक्ट्रीज तो क्लोज डाउन हो गई, क्योंकि अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं बना पा रहे हो, आप वही पुराने ज़माने के नोकिया के मोबाइल बना रहे हो, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं परचेस करेगा, आपको लॉस होगा और आपको अपनी फैक्ट्रीज़ को बंद करना पड़ेगा। तो अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको फैशन के हिसाब से चलना है, और जैसे जैसे आप फैशन के हिसाब से चलोगे प्रोडक्शन बढ़ेगा और आपके वर्कर्स को काम मिलेगा। और अगर आप फैशन के हिसाब से नहीं चल पा रहे हो तो आपको बेरोज़गारी का सामना करना पड़ेगा। Okay students, so this is the these two topic, very important, you have to write at your home. Thank you.